डायनासोर का नाम सुनते ही माइंड में अजीब व गरीब सवालात जन्म लेते हैं। आज से मिलियन साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर में आखिर ऐसा क्या था जो इतने साल गुजरने के बाद भी साइंस का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, जिसकी वजह से डायनासोर आज भी इतने पॉपुलर हैं। क्या धरती पर पहला कदम रखने वाले इंसान डायनासोर के बारे में जानते थे? एक एवरेज साइज के डायनासोर का वजन 100 टन के करीब था। इतना बड़ा साइज और वजन रखने के बावजूद ये जानवर किसी भी चीज को सेकंड में काट कर फेंक देते थे। आखिर ये जानवर कहाँ से आए थे और कहां चले गए और अपने पीछे हमारे लिए सिर्फ कहानियां ही छोड़ गए? क्या होता अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते? तो क्या इंसान डायनासोर के सामने सरवाइव कर पाते? डायनासोर ने सदियों से इंसानी इमेजिनेशन को खुद में जकड़ रखा है। इनकी इब्तदा, डिस्कवरी और एक्सटेंशन को समझना न सिर्फ हमारे प्लेनेट की तारीख की एक झलक पेश करता है, बल्कि एवोल्यूशन के बारे में कीमती इंफॉर्मेशन भी फराहम करता है। अगरचे इनके नापैद होने की वजूहात को अभी तक फाइनली डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन साइंटिस्ट इसके बारे में जितना कुछ जान पाए हैं, और आज हम इसी शानदार मखलूक की सीक्रेट हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। डायनासोर का इस दुनिया से खत्म हो जाना कदीम साइंस में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है, और वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो में डायनासोर की वो हिस्ट्री जानने की हम कोशिश करेंगे जो हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर एक खतरनाक मखलूक का नाम है जो अगर आज के वक्त में जिंदा होती तो बहुत ज्यादा तबाहियां इस जमीन पर वाक़ई होती। ये मखलूक सदियों पहले हमारी जमीन पर रहती थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि इस मखलूक का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये मखलूक छिपकली की एक किस्म थी, और कुछ लोग इसे ड्रैगन की एक किस्म कहते हैं। आखिर इसकी हकीकत क्या है? आज हम इन तमाम बातों से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक एवरेज साइज के डायनासोर की एज क्या थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप डायनासोर के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या ये वाकई ही छिपकली थी या कोई और मखलूक? जब साइंटिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की तो इन्हें रिसर्च के दौरान ऐसी चीजें मिली जो इंसान को हिलाकर रख देती हैं। अगर आप भी ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डायनासोर इस दुनिया में कब आए थे और कितने अरसे तक यहाँ रहे थे। डायनासोर पहली बार आज से तकरीबन 230 से 40 मिलियन साल पहले जमीन पर पाए जाते थे। इस टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला टाइम है इनकी इब्तदा, कि डायनासोर इस दुनिया में कैसे आए थे। असल में इनकी इब्तदा रेंगने वाले जानवरों के एक गिरोह से मिलती है जिसे आर्चोसॉर्स कहा जाता है, और जिसने मगरमच्छ और काफी सारे बर्ड्स को भी जन्म दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ डायनासोर मुख्तलिफ अक़साम में तब्दील होते रहे। डायनासोर की हर किस्म ने अपने आप को मखसूस माहौल और जिंदगी के मुताबिक ढाल लिया। डायनासोर 3 तरह की किस्म के थे, जिनमें कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इन मुख्तलिफ अक़साम के डायनासोर में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा डायनासोर था? यकीनन आपका जवाब होगा टी-रेक्स। जी हाँ, टी-रेक्स ऐसा खतरनाक डायनासोर था जो अपने से कहीं ज्यादा वजन रखने वाले डायनासोर और कई तरह के जानवर को अपने जबड़े में चीर फाड़ कर रख देता था। डायनासोर की तलाश 1842 में एक बरतानवी बायोलॉजिस्ट सर रिचर्ड ओवन ने की थी। ये लफ्ज यूनानी लफ्ज का डायनोस से लिया गया है, जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली। यानी डायनोस का मतलब खौफनाक एंड सॉर्स का मतलब छिपकली, यानी खतरनाक या फिर खौफनाक छिपकली। डायनासोर के फोसिल की दरियाफ्त की तारीख बहुत पहले की है। डायनासोर के फोसिल मिलने के इब्तदाई दिनों में इसे डायनासोर नहीं बल्कि एक ड्रैगनसोर कहा जाता था। साइंस की तरक्की के साथ इन फोसिल को जमीन पर रहने वाली अलग मखलूक तस्लीम किया गया। 19वीं सदी में बुनियादी तौर पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में डायनासोर के फोसिल की डिस्कवरी में खूब इजाफा हुआ। बाद में अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका समेत मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में फोसिल पाए गए। और तो और डायनासोर के काफी सारे स्केलेटन अंटार्कटिका के बर्फानी इलाकों में भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि डायनासोर हर तरह से अपने आप को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में ढाल सकते थे। यानी उनकी बॉडी इतनी सख्त जान थी जिस पर कई तरह के इन्वायरमेंट जैसे सर्दी या गर्मी का कोई असर नहीं होता था। रेडियोमेट्रिक डेटिंग और मॉडर्न इमेज टेक्निक जैसी टेक्नोलॉजी के बाद इन फोसिल को तफसील से स्टडी करना आसान हो गया। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ स्पेशीज की आइडेंटिफाई करती है, बल्कि इनके कंडक्ट, फूड और यहाँ तक कि इनको समझने में भी अहम किरदार अदा करती है। छिपकली और डायनासोर दोनों का ताल्लुक रेंगने वाले जानवरों से है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के रेंगने वाले जानवर हैं और लाखों साल पहले इनके बाप मुख्तलिफ थे। डायनासोर के अंडे परिंदों के अंडों से ज्यादा मिलते जुलते थे और ये सख्त शेल वाले होते थे। इसके बरअक्स बहुत सी छिपकलियां नरम शेल वाले अंडे देती हैं। अगरचे डायनासोर खौफनाक छिपकली जैसा है, लेकिन साइंसी तौर पर डायनासोर छिपकली नहीं है। वो रेंगने वाले जानवरों का एक अलग ग्रुप है
जिनकी अपनी खसूसियात हैं। डायनासोर का इस दुनिया से खत्म हो जाना कदीम साइंस में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। तकरीबन 65 मिलियन साल पहले जमीन से इनके अचानक गायब होने की कई वजूहात बताई गई हैं। इन वजूहात में सबसे ज्यादा मशहूर वजह ये है कि ये बड़े असरात और तबाही को जन्म देते थे। ख्याल किया जाता है कि इस असर ने जबरदस्त आग के तूफान पैदा किए और सुनामियों को मुतहरिक किया, जिससे जमीन की आबो हवा खतरनाक हुई और इन्वायरमेंट में काफी तब्दीली देखने को मिली। इन तूफानों के नतीजे में ऐसे पौधे भी नापैद हो गए जो डायनासोर जैसे जानवरों की खुराक का जरिया थे। लिहाजा वो जानवर जो अपनी खुराक के लिए नापैद होने वाले पौधों पर डिपेंडेंट थे, वो डायनासोर बिला आखिर खत्म हो गए। एक और थ्योरी ये कहती है कि शदीद वोल्केनो एक्टिविटीज भी डायनासोर के खत्म होने की वजह हो सकती हैं। बड़े वोल्केनोज के फटने से होने वाली क्लाइमेट चेंजेस भी इनके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, जिसमें राख और गैसेस सूरज की रोशनी को रोकती हैं और दर्जा हरारत में कमी का बायस भी बनती हैं। कुछ साइंटिस्ट का नहीं बल्कि काफी का ये ख्याल है कि बड़े बड़े वोल्केनो में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए, और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि आबो हवा की तब्दीली डायनासोर के खत्म होने का सबब बन गई। कॉन्टिनेंट्स की तब्दीली और इसके नतीजे में सतह समंदर टेम्परेचर और इन्वायरमेंट कंडीशन में तब्दीली इन मखलूकात के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना सकती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंटार्कटिका जैसे बर्फ वाले पहाड़ों में भी डायनासोर पाए जाते थे। जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और काफी सारे कॉन्टिनेंट में इनके फॉसिल पाए गए। यानी ये हर तरह के माहौल को अपने अंदर एडजस्ट कर सकते थे। फिर ये किस तरह से इस दुनिया से नापैद हो गए, या फिर इन तूफानों के नतीजे में आने वाली तबाही इतनी खतरनाक थी जिनको डायनासोर बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से नापैद हो गए। डायनासोर ने सदियों से इंसानी इमेजिनेशन को खुद में जकड़ रखा है। इनकी इब्तिदा, डिस्कवरी और एक्सटेंशन को समझना न सिर्फ हमारे प्लेनेट की तारीख की एक झलक पेश करता है, बल्कि एवोल्यूशन के बारे में कीमती इंफॉर्मेशन भी फराहम करता है। अगरचे इनके नापैद होने की वजूहात को अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका, इस शानदार मखलूक की सीक्रेट हिस्ट्री को जानने के लिए रिसर्च अभी तक भी जारी है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हमें मजीद अहम डिस्कवरीज करने के मौके भी मिल रहे हैं, जो डायनासोर और इस दुनिया के बारे में हमारी समझ में मजीद इजाफा करते हैं। जिसमें कभी डायनासोर आबाद थे, डायनासोर की स्टडी जमीन की बदौलत हुई, नेचर और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा ताकतवर स्पीशीज की हमें हर वक्त याद दहानी कराती है। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर की हिस्ट्री। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने वीडियो के शुरू में एक सवाल किया था कि क्या धरती पर पहला कदम रखने वाले इंसान डायनासोर के बारे में जानते थे, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डायनासोर इस दुनिया से 65 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। लेकिन इंसान की तारीख आज से 20 लाख साल पहले की है, यानी कि वो इंसानों के आने से काफी अरसा पहले ही खत्म हो गए। और हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि आखिर ये जानवर कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो इसका सवाल आज तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए कि ये जानवर कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। क्या होता अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते? क्या इंसान डायनासोर के सामने सरवाइव कर पाते? तो इसका जवाब है नहीं। डायनासोर इंसानों से ज्यादा ताकतवर थे। अगर आज जिंदा होते तो कई सारी तबाहियों का बायस बनते। अगर आप डायनासोर के बारे में मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आने वाली वीडियोस में डायनासोर की पूरी अक़साम के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।